अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस निज़ामी की कुतुब और दीगर कुतुब पर मुश्तमिल मेमोरी कार्ड आपके पास है। इस मेमोरी कार्ड से सही तरीके से फ़ायदा हासिल करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। उसका तरीका ये है कि आपने अपने मोबाइल की जो ऐप हैं उनमें से फ़ाइल मैनेजर नाम की एक ऐप है, उस ऐप में आपने आना है। उसको ओपन करेंगे। यहाँ आपको देखें फ़ाइल मैनेजर में मुझे आल फाइल का ऑप्शन यहीं नज़र आ रहा है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड नज़र आ रहा है। आपके पास भी इसी तरीके से आल फाइल का ऑप्शन होगा। अगर यहाँ ना हो तो यहाँ ऊपर दाईं तरफ यहाँ 3 लकीरें होंगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आप उसमें से आल इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड, तो आपने एसडी कार्ड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वो फ़ोल्डर मिल जाएगा जिसमें हमारी किताबें हैं सारी, और इन्हीं के अंदर एक किताब है, एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है सबसे पहले मुझे देखें। इस फ़ोल्डर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये ऐप मौजूद है। इस ऐप पे आपने यहाँ क्लिक करना है, इसे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ हो सकता है आपसे परमिशन मांगी जाए, एक छोटा सा नोटिफिकेशन बार आए, आपने उसे येस कर देना है। उसके बाद ये ऐप आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप यहाँ से ये ऐप इंस्टॉल ना करें, बल्कि आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएँ और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप वहाँ पे लिखें PDF रीडर। ठीक है, PDF रीडर लिखेंगे तो बहुत सारे PDF रीडर आपके पास आ जाएंगे। इनमें से 2 PDF रीडर ऐसे होंगे जो बाकायदा किताब बनी हुई होगी और उसके ऊपर PDF लिखा होगा, जैसा कि ये 2 हैं। तो इनमें से आपने वो करना है जिसमें PDF रीडर के नीचे लिब्रेरा लिखा हुआ होगा। ठीक है, जैसे ये वाला है, इसमें लिब्रेरा लिखा हुआ है और उस ऊपर वाले पे पिक लिखा हुआ है। तो आपने इस वाले को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल पे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपने इसको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद आपने इसकी जो सेटिंग्स है, यहाँ देखें, यहाँ मेरे सामने ओपन है, ये कुछ बुक्स यहाँ सामने आ रही हैं और इसके अलावा यहाँ ऊपर कुछ फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं। तो ऊपर लाइब्रेरी लिखा हुआ है, इसके साथ फ़ोल्डर लिखा हुआ है। तो आपने इस पर फ़ोल्डर वाले बटन पर क्लिक कर देना है और फ़ोल्डर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो ये नीचे पट्टी आ रही है एक, इस पट्टी में यहाँ ये मेमोरी कार्ड बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ आके दोबारा एक मरतबा ये देखें मेरा मेमोरी कार्ड, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज है, नीचे मेमोरी कार्ड है, तो मेमोरी कार्ड पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वही आपका मेमोरी कार्ड आ जाएगा। इस पर आप फिर फ़ोल्डरों पे क्लिक करें और फिर इनमें से जो फ़ोल्डर हैं आप उन पर क्लिक करना चाहते हैं कर दें। इनमें से जो, जैसे मिसाल के तौर पे आप दर्जा सानिया में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो आप इस फ़ोल्डर को क्या कर सकते हैं, इस फ़ोल्डर पे यहाँ जो स्टार बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, ये नीला हो जाएगा, यानी ये फेवरेट का निशान है कि आपने इसको फेवरेट कर दिया। अब जब इस पे देखें, यहाँ दर्जा सानिया पे, दर्जा सालिसा पे मैंने यहाँ क्लिक किया है और आइंदा जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये दर्जा सालिसा और सानिया यहीं मेरे पास मौजूद है, यानी कि यहाँ मुझे नज़र आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ ज़रा आगे जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास फेवरेट का निशान है और वहाँ आता हूँ तो वहाँ पर भी ये 2 फ़ोल्डर मेरे पास मौजूद है। इसी तरीके से जो किताबें हमने पढ़ानी है, हम चाहते हैं वो सामने आ जाए। जैसे ये मुख्तसर क़ुदूरी है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ इसकी ये शरह मौजूद है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। ये जो स्टार बना हुआ है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर दिया, जो स्टार दोनों नीले हो गए। आइंदा के लिए ये किताबें मेरे पास, जब भी मैं यहाँ पे आके फेवरेट पे क्लिक करूँगा तो ये किताबें यहाँ मेरे पास मौजूद होंगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद किताबें आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से खोल सकती हैं और सारी किताबें जब भी चेक करनी हो आप यहाँ फ़ोल्डर में आके वो सारी किताबें यहाँ पे देखें। यहाँ वो किताबें आ रही हैं फ़िलहाल जो फ़ोल्डर हमारे पास ओपन हुआ हुआ था, दर्जा सानिया वाला। मज़ीद आप यहाँ पे आके इधर से मेमोरी कार्ड ओपन करके सारी किताबें देख सकती हैं। अब इसके बाद अगला काम ये है कि हमने जो किताबें देखी थी, मिसाल के तौर पर अब मैंने यहाँ खुतबात में आया और ख़ुतबात में आने के बाद ये इस्लाही खुतबात है या जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वाले इस्लाही खुतबात है, मैंने इनको ओपन कर लिया। अब इनको ओपन करने के बाद मज़ीद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पे, यहाँ देखें आप ऊपर हमारे पास, यहाँ किताब को ज़रा सा नीचे लेके जाते हैं, यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये लिखा हुआ है कुछ। अगर तो ये वाज़े लिखा हुआ है, आपसे पढ़ा जा रहा है तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत मध्यम है लिखा हुआ, आपको पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है या बहुत मोटा है, ज़रा बारीक होना चाहिए, तो यहाँ ऊपर देखें कुछ ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं पट्टी में। इसमें से इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एडजस्ट मैनुअली पर आप क्लिक करेंगे। ज़रा सा पेज हम ऊपर करते हैं तो अब आप यहाँ देखेंगे कि आप इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, ज़रा इसको आगे पीछे करेंगे तो जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हल्का या तेज़ होता रहेगा। देखें वो अब हल्का हो गया और
यहाँ आगे लेके जाता हूँ तो और ज़्यादा हल्का हो गया। अगर किसी में बहुत ज़्यादा मोटा लिखा हुआ है टेक्स्ट, आप इस तरीके से हल्का कर सकते हैं। अगर किसी में हल्का लिखा हुआ है तो इससे आप उसको ज़रा ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट सारा का सारा मोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो किताब है उसको पढ़ रहे हैं, अगर लिखाई सही नहीं है तो आप यहाँ से उसको सही कर सकते हैं। इसको अगर आप नहीं छेड़ना चाहते तो आप इन दोनों को इनमें से चेक हटा दें। इसके बाद ये वैसी ही किताब हो जाएगी जैसी स्कैन होकर आपके पास आई थी। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा जो लिखाई है ये सफ़ेद रंग की हो जाए, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए, तो आप ये जो चांद बना इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। आपकी आंखों पे ज़्यादा असर नहीं होगा इसका और पढ़ने में भी आसानी होगी आपको। ठीक है, मैं दोबारा इसको उस असल ओरिजिनल हालत में लेके आता हूँ। अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं सफ़े को तो आपने 2 उंगलियां यहाँ रखनी है और 2 उंगलियां रख के जब आप इसको बाहर की तरफ को दोनों उंगलियों को हरकत देंगे तो ये जूम होता रहेगा। और अगर आप अंदर की तरफ करेंगे तो इस तरीके से ये करीब होता रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर मज़ीद देखना चाहते हैं कि आपने यहाँ नीचे आएंगे तो अगर आप किसी मखसूस सफ़ा नंबर पे जाना चाहते हैं, यहाँ देखें हमारे पास एक पट्टी मौजूद है। इसमें इस तरफ वो सफ़ा नंबर लिखा है जिस पे हम मौजूद हैं और इस तरफ वो टोटल सफ़ात लिखे हैं, जैसे 316 सफ़ात हैं इस किताब के टोटल। तो इस पट्टी से आप इसको आगे पीछे करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी मखसूस सफ़ा नंबर पर जाना चाहते हैं तो ये हमारे पास बटन है, इस बटन पे आप क्लिक करें और यहाँ आके आप वो सफ़ा नंबर लिख दें। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सफ़ा नंबर 70 और यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो सीधा हम सफ़ा नंबर 70 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये भी सफ़ा लोड हो जाएगा। यहाँ पे वो हमारी किताब मैंने यूँ मेरा हाथ लगा तो वो बंद हो गई। हम दोबारा आके इस किताब को ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास रिसेंट के अंदर ये किताब मौजूद है, इसे ओपन कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 70 पे ही दोबारा हम यहाँ पे देखें आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है सफ़ा नंबर 70 इस कोने में। और इसके बाद मज़ीद ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई निशानी लगाना चाहते हैं, एक तो ये है कि आप यहाँ कोई नोट लिखना चाहते हैं कि आप यहाँ कोई निशान लगाना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ ज़रा अहम है, तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ से कोई रंग, जैसे मैंने सुर्ख रंग सेलेक्ट किया, उसका साइज़ ज़रा चार्ज कर दिया, मैंने मोटा कर दिया और ये 3 आलम लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे लाके निशान लगा दिया। ये निशान अब यहाँ पे मौजूद रहेगा, जब भी आप किताब खोलेंगे यहीं होगा ये। ठीक है, जब पढ़ते हुए मुताला करते हुए यहाँ पहुँचेंगे आपको नज़र आएगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे निशानी रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है हसद का इलाज और आपने इस किताब में अब एक दफ़ा मुताला कर रहे हैं, आप दरस निज़ामी किताब को मुताला कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ फ़हरिस्त बन जाए कि यहाँ से सबक ये वाला शुरू हो रहा था, चाहे आप सबक की तारीख़ देखना चाहते हैं या मौजू लिखना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ हसद का इलाज लिखा है तो आप क्या करेंगे, ये वाला बटन है हमारे पास बुक मार्क का, आपने इस बटन पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपने ये ऐड का बटन बना हुआ है, इस ऐड के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ आके लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ आके लिख देता हूँ हसद का इलाज। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ। आइंदा जब भी मैं ये किताब ओपन करूँगा, कभी भी मैंने कोई किताब ओपन करनी है तो मैं यहाँ आऊँगा सीधा और यहाँ आने के बाद देखूँगा तो मुझे यहाँ पे ये हसद का इलाज लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सीधा इस सफ़े पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं इस किताब को बंद कर देता हूँ, इसे यस करना है हमने ये किताब ताकि सेव हो जाए हमारा सबक, और उसके बाद हम दोबारा बैक आ जाते हैं। एक ज़रा सा हमने जो तब्दीली किया वो सेव हो रही है, वो मेमोरी कार्ड के अंदर हो रही है तो थोड़ा सा वक्त ले रही है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास सेव हो चुकी है किताब। अब मैं इधर से बैक आ जाता हूँ। ठीक है, और बैक आने के बाद यहाँ देखें हमारे पास फ़ोल्डर का ऑप्शन था जिसमें बुक्स थी, रीसेंट वो किताबें जो आखिर में हमने पढ़ी हैं। आगे हमारे पास यहाँ बुक मार्क का ऑप्शन भी मौजूद है और इस बुक मार्क के ऑप्शन में मेरे पास वही किताब आ रही है कि भाई आपने इस किताब में बुक मार्क लगाया है, इस किताब में आपका बुक मार्क है सफ़ा नंबर 70, ये 70 पे इधर बुक मार्क है। इल्हामुल बारी शरह है, इसके अंदर 150 नंबर सफ़े पे आपका बुक मार्क मौजूद है। सीरत मुस्तफ़ा में 14 नंबर सफ़े पे आपका बुक मार्क मौजूद है। तो यहाँ से आके भी देखें बुक मार्क में क्या लिखा है हमने, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है हसद का इलाज।
ठीक है। तो हसद का इलाज यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, आपको मिल जाएगा। अगर आप तलाश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये देखेंगे सर्च का निशान है, आप यहीं आएंगे और यहाँ आके इसमें आके लिखेंगे आप हसद का इलाज, ठीक है। तो ये देखें वही हमारे सामने वो एक सफ़ा खुल गई। यानी जितना आप मुताला करते रहेंगे आप वो उसमें आदत बना लें के साथ साथ जब आप कोई किताब का मुताला कर रहे हैं तो जिस सफ़े पे जो मौजू है आप छोड़ रहे हैं तो आप वहाँ पे बुक मार्क कर दें। तो कुछ अरसे में आपके पास क्या होगा कि आप जब भी इस ऐप को ओपन करेंगे, इस ऐप को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सिर्फ लिख के सर्च करेंगे तो आपको वो मौजू जो है मिल जाएगा। सबक भी आप जब तलाश करेंगे तो यहाँ आपको लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आखिर में ये है कि आपने ये जो कुछ लिखा था, तरतीब किया था, इसी के आखिर में आप क्लाउड में आ जाएं। तो यहाँ आने के बाद आपने गूगल ड्राइव अपना यहाँ पे क्लिक कर दें, आपकी जीमेल आईडी आ जाएगी और उसके बाद आपका ये बैकअप जो है वो सारा का सारा वहाँ महफूज हो जाएगा कि जो आपने सेटिंग की है वो वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आई तो ये मेरा नंबर यहाँ पे आ रहा है, इस नंबर पे आप ये देखें नंबर है मेरा, इस नंबर के ऊपर आप मुझे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर किसी को ये कार्ड मेमोरी कार्ड हो चाहिए हो किताबों वाला दरस निज़ामी की तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सअप बना हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये किताबें मेरे पास सारी की सारी मौजूद हैं दरस निज़ामी की, और इसके अलावा खुतबात वग़ैरह हैं और तारीख़ है, तफसीर है, सीरतुन्नबी है।